सबसे पहले आप सभी को प्रवीण उड़ान के हाथ जोड़ के राम राम। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी सीरीज में रेलवे का। ठीक है, हरियाणा रेलवे को अपन पढ़ने का काम करेंगे। हिंदुस्तान की पहली ट्रेन कब चली थी उसके बारे में 1873 उन चीजों के बारे में अपन नहीं जाना, पे सिर्फ पढ़ेंगे, हरियाणा के बारे में पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो याद करिए 14 फरवरी का दिन था। ठीक है, 14 फरवरी 1873 वैलेंटाइन डे का दिन था। ठीक है, इसी वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी 1873 को एक ट्रेन चलती है कड़ से कड़ तक। तो आपने याद रखना, दिल्ली से लेकर के रेवाड़ी तक एक ट्रेन चलती है जो हरियाणा की पहली ट्रेन थी। ठीक है, कड़ तक चली थी, दिल्ली से रेवाड़ी तक जो है पहली ट्रेन थी हरियाणा की, जो हरियाणा के अंदर चली थी। ठीक है, दिल्ली से रेवाड़ी। और ये जो ट्रेन जो थी वो किसके ऊपर आधारित थी, तो याद रखना ये जो थी विश्व की पहली मीटर गेज ट्रेन थी। ठीक है, विश्व की पहली मीटर गेज ट्रेन थी। मीटर गेज का मतलब क्या है, जब रेल की दो पटड़ियां जो है, ठीक है, इस तरह पटड़ी बिछ गई तो इनके बीच में 1 मीटर का गैप हो। ठीक है, एक तो है नैरो गेज, आप बीड़ी पेंट को लिया जींस की, कौन कहते नैरो दे दे, फिर कौन बड़ी खुली ले ले, तो नैरो इस भी आदि हो जाओ। छोटी पटड़ी आपने शिमला कालका देखी हो या फिर दार्जिलिंग के अंदर ट्रेन देखी हो, वो बिल्कुल पतली है, बीड़ी है, या 1 मीटर का गैप है। इसमें क्या हो, ट्रेन की स्पीड गणी को नहीं होती, स्पीड थोड़ी हो ट्रेन की, इस कारण जो है ये मीटर गेज जो है इसमें शिथिलता जो है कम हो है। तो मीटर गेज यानी पूछ ले कि विश्व की पहली मीटर गेज ट्रेन जो है कड़ तक चली थी, तो आपने याद रखना है दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में जो है चली थी। अब रेवाड़ी के बीच में चली होगी तो इसका मतलब रुकने की जगह बनाई होगी, तो इसलिए कोई आपसे पूछे कि हरियाणा का पहला स्टेशन कौन सा है, तो आपने याद रखना हरियाणा का पहला स्टेशन भी कौन सा है, रेवाड़ी है। हरियाणा का सबसे पुराना जंक्शन पूछ लियो कौन सा है, तो सबसे पुराना हरियाणा का पहला जंक्शन कोई आपसे पूछने का काम करे तो कौन सा है, तो वो याद रखना आपने, पुराना भी और पहला भी वो कौन सा है, रेवाड़ी है। समझ में आएगी उर तक। अब देखो पूरे भारत के अंदर जो है रेलवे के कितने जोन है, तो आपने याद रखना कितने हैं, 18वां विशाखापट्टनम है। पूरे भारत के अंदर जो है रेलवे के 18 जोन है। हरियाणा के अंदर जो है रेलवे के कुल कितने जोन है, 3 जोन हरियाणा के माओ हैं। यानी पूरे भारत के अंदर रेलवे के जोन कितने हैं, 18 है। हरियाणा के अंदर जो है कितने रेलवे के जोन आते हैं, तो आपने याद रखना है 3 जोन आते हैं। ठीक है, 3। उसके बाद नो पूछ ले कि हरियाणा के अंदर मंडल कितने आते हैं, तो आपने याद रखना रेलवे के 3 जोन और 5 मंडल आते हैं। समझ में आएगी। 14 फरवरी 1873 को हरियाणा के अंदर पहली ट्रेन चलती है रेवाड़ी, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है, रेवाड़ी है। ठीक है, हरियाणा के अंदर जो है आपने याद रखना कितने मंडल हैं, तो याद रखना है 5 मंडल रेलवे के हैं, और जोन पूछे तो कौन से है, 3 जोन है। ठीक है, सबसे बड़ा जोन कौन सा है, उत्तर रेलवे जोन। ठीक है, कौन सा है, उत्तर रेलवे जोन। ठीक है, उत्तर रेलवे जोन पहला जोन कौन सा है, उत्तर रेलवे जोन। एक बात आपने याद रखनी, हरियाणा में जितनी भी पटरी बिछरी नहीं, तो सबसे ज्यादा पटरी ने पूछ ले कि कौन से जोन ने बिछाने का काम किया, किस जोन के अंतर्गत बिछी है, तो आपने याद रखना उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत हरियाणा में सबसे ज्यादा पटरी बिछी। ठीक है, उसके बाद है उत्तर मध्य रेलवे जोन। ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे जोन, उत्तर मध्य रेलवे जोन, उत्तर मध्य रेलवे जोन। ये जो उत्तर रेलवे जोन जो है इसका जो मंडल हेडक्वार्टर है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, वो अंबाला जिले के अंदर, आपने याद रखना। ठीक है, तीसरा कौन सा है, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। ये जो 3 जोन है हरियाणा के अंदर, और मंडल पूछ रहे तो कितने मंडल है, 5 मंडल है। और तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। चैल साहब उरे फ्री में पढ़ाऊं, क्यों बैच के चक्र में पढ़ा, उरे पढ़ ले, रोज फ्री में पढ़ाऊं, किसी पे कौन सा पैसा मांगो यार मैं, उरे पढ़ ले। समझ में आ गई। यानी हरियाणा नो पूछ ले कि जोन कितने, देश में 18 जोन है, 18 में से हरियाणा के अंदर कितने जोन है, 3 जोन है। मंडल पूछ ले, हरियाणा के अंदर 5 मंडल है। सबसे ज्यादा पटड़ी हरियाणा में कौन से रेलवे जोन के अंतर्गत बिछी, तो आपने याद रखना है वो कौन सा रेलवे जोन है, तो आपने याद रखना अंबाला रेलवे जोन है। कसूता काम है रेलवे का अपने देश में। वो पाछे क्या हो गया, मैं कोलकाता जान लग रहा था ट्रेन में, अरे एक ड्राइवर जो था ट्रेन का, पायलट जो था, उसने क्या किया, बिहार जाके बिहार में ट्रेन रोक दी। 2 घंटे हो गए, 2 घंटे उड़े पटड़ी पे खड़ी रही। वो 2 घंटे में आया, हाथ में जोड़ा लटका रहा। मैं उस पायलट के पास में जाके, भाजी क्या चक्कर था, अपना 2 घंटे ट्रेन क्या तो रोक रखी थी। बोले भाई घर वाली ने लट दे रखा था कि सब्जी समझ रही, सब्जी ले आई, अंदोड़ा कलकत्ता उतरना था। अब ले जाता या सब्जी ले आया था उड़ता है। मैं भी 2 घंटे कुकर कवर करेगा, वो सांझ का टाइम था। बोले रात को मेकअप करेगा हम, उसकी बेटी के लिए यो आदमी हर मेकअप करेगा, रात ना चाड़ा हो गया। मैं मेकअप कुकर, बोले कह दिया ना मेकअप करूंगा। वो तो 2 रैक पढ़ा लिखा था, बोले अंग्रेजी में रिकवर ने मेकअप कवा है, वो तेरी बेटी के। मैं के भी रमा कर लिए मेकअप भी। वो पहुंच गया। इस तरह की घटनाएं भारत में घनी होगी।
इब निरी स्त्रियां की घटना होगी तो क्या करिया, फिर रेलवे ने संज्ञान लेना पड़ा। सुरेश प्रभु अपना भारत के रेल मंत्री आ गए उस टाइम पे। ये जितनी लंबी दूरी की ट्रेन थी, वह जिनके ड्राइवर घर टाइम कौन दे सके थे, अपन अपनी लुगाइया का तरह सब्जी कौन ले सके थे, सरफ कौन ला सके थे, तो वो चुम्बन लंबी दूरी की ट्रेन ना के ड्राइवर बुला लिए सुरेश प्रभु ने दिल्ली में, बुला के सारे बिठा लिए। बोले अब बताओ, बोला जी मारी है समस्या, हमें घर पर टाइम पर कौन पहुंचन पाते, घर टाइम कौन देने पाते, ज्यादा है आप एक काम करो कि ये जो मारा खातर छुट्टी की व्यवस्था कर दो। सुरेश प्रभु रेल मंत्री बोले अब छुट्टी तो दे नहीं सकते थे हमने, बोले एक काम करो, ये चुम्बन के चुम्बन आदमी जो लंबी दूरी ट्रेन चलाओ, इन चुम्बन के चुम्बन ग्राम रेलवे के ग्रुप डी का एक कर्मचारी दे दो। पास हो गए वहां भी राजी खुशी गए, एक सेवादार मिल गया। इब चुम्बन उसमें रेलवे में तो लगभग चुम्बन के चुम्बन सारे जवान जवान बालक जा रहे थे। इब वहां अपना घर मैडम सब्जी मंगाओ सब्जी लेके दे दे, सरफ मंगाओ सरफ लेके दे दे, सारा काम शायद दे। वो बेचारा केवरा विशाखापट्टनम पड़ा हो, आंध्र प्रदेश पड़ा हो, घर सब्जी पहुंच जाए बड़े आराम था। और भी कोई सा मोटा काम जो ईसा कसूता काम भाई जो सा उसे तो सद था वो भी सद जिंदा, मतलब कहने का चीज है सारे उस ड्राइवर की याद आनी बंद होगी। आखिरी में चुम्बन के चुम्बन जाके सुरेश प्रभु धरन बोले ए रेल मंत्री हाथ जुड़ा ले, इन हमारा घर आता टह दे, हम तो आप पे सब्जी ले आएंगे, सारा सौदा आप पे कर देंगे। अमोज हो गई थी उनकी तो बस क्यों खाम खा मेरे पे कुआ हो स्त्रियों की बात समझ में आ गई। लाइक नहीं कर रखा सेशन, ये हकीकत बात है, नो को नहीं झूठ बात है। लब मग्गा बदल लिया। बस ये वह एक आधी छोरी तो बैर की जुकर मिलन आ जो, एक आधी 3-4 दिन पहले मेरी मां ने उलाना देगी, बोले ताई छोरा बहुत बुंडा बोल रहा, बुलावा है बटे बुंडे। चलो भाई समझ में आ गई सबका। यानी 3 रेलवे जोन है, उत्तर रेलवे जोन, उत्तर मध्य रेलवे जोन, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। सब तक लाइन जो है किसकी बिछरी, तो याद रखना उत्तर रेलवे जोन की सबसे ज्यादा लाइन बिछरी। ठीक है, अब आ जाओ 3245 किलोमीटर। ठीक है, 3245 किलोमीटर केस होता है जब 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना था। उस टाइम पर हरियाणा के अंदर जो थी रेल की पटड़ियों की लाइन की कुल लंबाई को आपसे बस रही, चुप हो जाओ, रेल की पटड़ियों की कुल लंबाई कितनी थी, 3245 किलोमीटर जो थी उस टाइम पर थी। आज वर्तमान के अंदर 2022 की जब एक रिपोर्ट आई थी तो 4455। ठीक है, वर्तमान के अंदर कितनी है, तो याद रखना वर्तमान में जो है अलग अलग आंकड़ा अलग अलग किताबों के अंदर दिया मिलेगा, ये सबसे सटीक आंकड़ा है 4455 जो है 4455 किलोमीटर हरियाणा के अंदर क्या है रेल की पटड़ियों की लंबाई है। हर रोज क्लास 3 बजे होती है। ठीक है, प्रेजेंट के अंदर इतनी है। अब हरियाणा के अंदर जो रेल लाइन जो बिछरी है वो मुख्य रूप से जो रेल की पटड़ी जो है या रेलवे रूट जो है वो 3 रूटा के बारे में अपन पढ़ना है। लाइक तो कर दो बेशर्मो यार, 3 रूट मुख्य हैं। ठीक है, सबसे पहला जो रूट जो है, पहला रूट अपन पढ़ना है दिल्ली अमृतसर आगरा। ठीक है, कौन सा रूट है, दिल्ली अमृतसर आगरा। जब मैं मैप के ऊपर उरे रेल चला दूंगा अगर ध्यान तो देखोगे तो सारा दिल्ली अमृतसर और आगरा। पहला रूट हरियाणा का प्रमुख रूट कौन सा है, दिल्ली अमृतसर आगरा। कौन सा है, दिल्ली अमृतसर आगरा। 3 ने तो जोन थे और 3 प्रमुख रेलवे लाइन हरियाणा के अंदर कितने याद रखने अपन, 3 याद रखने, 3 सबसे प्रमुख है। ठीक है, 3 सबसे प्रमुख है। ये हो गया उरे अमृतसर। ठीक है, अमृतसर। ठीक है, अमृतसर हो गया। यह हो गया उरे दिल्ली। ठीक है, उरे कौन सा हो गया, दिल्ली। उरा हो गया यमुना नदी के किनारे, उरा हो गया अपना यू आगरा। ठीक है, उरे क्या हो गया, आगरा। तो एक इसी रेल लाइन है जो आगरा को किससे जोड़ा है, अमृतसर से जोड़ने का काम करा है। समझ में आएगी बात, किसको किससे जोड़ा है, आगरा को अमृतसर से जोड़ने का काम करा है। बस यू पहला प्रमुख रेल का मार्ग अपना हरियाणा का यू पढ़ना आपा ना कि कड़ा कड़ा को जाओ है, यह बात ध्यान रख के इसमें प्रश्न पूछ जाओ कई बार। देखो भाई, आगरा तक शुरू हो गया, आगरा तक कड़े जाओ अपना कोई आंट नहीं। सबसे पहले हरियाणा के पलवल जिले के अंदर प्रवेश करता है और पलवल के अंदर एक जगह है, जगह का नाम है ओडल, जड़ा ओडल की सराय भी है। ओडल के बाद चला गया पलवल, पलवल के बाद में कड़ा चला गया हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर चला गया। ठीक है, पलवल के बाद कड़ा गया फरीदाबाद। समझ में आ गई, फरीदाबाद के बाद युकड़ा आ गया दिल्ली के अंदर आ गया। ठीक है, इब उर तक समझ में आ गया, एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो। यानी हरियाणा के अंदर 3 प्रमुख रेल के रूट हैं। पहला आप पढ़ने लग रहे हैं दिल्ली अमृतसर आगरा ट्रेन रूट। आगरा से ट्रेन शुरू है, आगरा से चल रहा है पलवल, ओडल पहुंच गई, ओडल उसके बाद पलवल, पलवल के बाद अगला ऊपर जो जिला कौन सा है, फरीदाबाद। फरीदाबाद के बाद जो है ट्रेन कड़ा पहुंच जाती है, दिल्ली पहुंच गई। ठीक है, कड़ा पहुंच गई दिल्ली। दिल्ली के बाद देखियो ट्रेन चली जाती है, दिल्ली के बाद ऊपर कौन सा जिला आपको दिख रहा है, सोनीपत दिख रहा है। सोनीपत के अंदर जो है नीलोखेड़ी जाता है, नीलोखेड़ी। ठीक है, राई के अंदर से भी जाता है नीलोखेड़ी राई। उसके बाद चले जाओ आप सोनीपत के बाद में चले
नीलो खेड़ी नहीं भाई, नीलो खेड़ी को नहीं आ रहा है, एक मिनट काट दो, नीलो खेड़ी तो करनाल में, सॉरी। सोनीपत सोनीपत, सोनीपत के बाद आ गया पानीपत, पानीपत के अंदर समालखा, इसके बाद आ जाओ करनाल, करनाल के अंदर चली जाओ या करनाल के बाद में आ जाओ कुरुक्षेत्र का जो आमीन गांव जो है, आदित्य गांव उड़ा अंबाड़ा, अंबाड़ा के बाद सीधा अमृतसर। किस किस का समझ में आ गया और तक दिखने लग रहा है? यानी हरियाणा का पहला प्रमुख रूट जो है दिल्ली अमृतसर आगरा रेल रूट है। आगरा तक चले पलवल, पलवल से फरीदाबाद, फिर दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाड़ा होते हुए कड़ा चले गए, आप अमृतसर चले गए, अंबाड़ा होते हुए कड़ा चले गए, अमृतसर चले गए। बस इतनी बात आपने याद रखनी है। अच्छा, ये जो रूट जो है ये हरियाणा का प्रथम विद्युत ट्रैक है, ठीक है, पहला विद्युत ट्रैक, यानी हरियाणा के अंदर सबसे पहले किस ट्रैक का विद्युतीकरण हुआ था, मतलब सारी ट्रेन को जो है बिजली का गला चालन लगी थी। बस इतनी बात याद रखनी है, ठीक है, समझ में आ गई? इतनी बात आपने याद रखनी है। रिपीट करूं, समझ में आ गया? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए शाबाश, और समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक कर दो। समझ में आ गया हो तो एक बार सेशन को लाइक नहीं करके जिसने भी लाइक कर दो। हाँ विकास, मैं यही बात कहूं कि ये वो पहला रूट है, पहली लाइन है जिस पर को सारी ट्रेन बिजली गला दौड़ा है। समझ में आ गया? तीन अपन प्रमुख रूट पढ़ने हैं, तीनों कौन कराऊं, बीच बीच में कराऊंगा ताकि बोर ना हो। समझ में आ गया? यानी पहला है दिल्ली अमृतसर, हरियाणा का पहला विद्युतीकरण वाला है। आगरा से चले आप ओडल चल गए, ओडल के बाद फरीदाबाद, फिर दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाड़ा, अंबाड़ा कैंट होते हुए कड़ा चला गया, अमृतसर चला गया। ये हरियाणा का पहला वो था। समझ में आ गई? अब आ जाओ प्रश्न उत्तरा के अंदर आ जाओ अपने। देखो भाई, पहला प्रश्न क्या है, हरियाणा राज्य के गठन 1966-67 के समय हरियाणा राज्य में कुल रेल मार्ग कितनों किलोमीटर था और वर्तमान में ये कितने किलोमीटर है, ये आपने बताने का काम करना है। यानी पहले कितना था, वर्तमान के अंदर कितना है। ये 3245, ये अपन पढ़ चुके हैं 3245, और इसके अंदर वर्तमान का आंकड़ा थोड़ा सा 55 होगा और ये गलत किया हुआ है, तो 3245 और 4455, 3245 और 4455, ठीक है। वर्तमान में 4455 है, 1966 में 3200 क्या था, 3245। समझ में आ गई? उर तक ओके है? ओके है? लाइक क्या तक उन कर दे, 1500-1600 लोग देखने लग रहे हैं फिर भी लाइक नहीं करने लग रहे यार, शर्म की बात है। यानी 3245 किलोमीटर तो था जिस समय हमारा हरियाणा बना। आज कितना है, 4455, 4455। वर्तमान समय में कितना है, 4455, 4455, 4455। याद हो जाओगा? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर हरियाणा में रेल सेवा का आरंभ किस वर्ष हुआ था और राज्य का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? नु पूछ रखा कि हरियाणा के अंदर जो है पहली ट्रेन कौन सी चाली थी, ठीक है। हरियाणा के अंदर पहली ट्रेन पूछ रखा कि कौन सी चाली थी और पहला रेलवे स्टेशन हरियाणा का कौन सा था, यह बात पूछ रखी है। देखो, हरियाणा का पहला भी यो है, हरियाणा का सबसे पुराना पूछ लियो तो पुराना भी यो है। इसके अलावा हरियाणा का सर्वाधिक आय देने वाला जंक्शन कौन सा है, सर्वाधिक आय देने वाला रेलवे स्टेशन, सर्वाधिक आय कौन सा रेलवे स्टेशन देता है, यो जो है रेलवे स्टेशन जो है हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा आय देने का काम करता है, ठीक है। पीयूष भाई क्लास में था, ठीक है। हरियाणा में सबसे ज्यादा इनकम कौन सा उससे वो है, तो इसे तो ठीक है। समझ में आ गई? उरई के है फिल्म लोको सेट, इसे स्टेशन के ऊपर के है फिल्म लोको सेट। इसके अलावा उरई के है बाफ इंजन का म्यूजियम, ठीक है, बाफ इंजन का म्यूजियम, बाफ इंजन का म्यूजियम, जो फेरी क्वीन जो इंजन जो है वो भी उरे रखा है। ये सारी की सारी विशेषताएं एक ही उसकी हैं। वो कौन सा है, बिल्कुल 14 फरवरी 1873 को कहां से कहां तक चली थी, दिल्ली से लेकर के रेवाड़ी तक जो है भारत की हरियाणा की पहली ट्रेन चली थी। उस ट्रेन के इंजन का नाम मुझे बताने का काम करिए, कौन सा इंजन था इस ट्रेन का, इंजन का नाम क्या था, यह भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। सबसे पुराना, सबसे पहला, सबसे ज्यादा आय देने वाला फिल्म लोको सेट। इसके अलावा जो है रेल म्यूजियम भी उड़े है। समझ में आ गई? और हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन भी जो है रोहतक से कहां तक के बीच में चली थी, रोहतक से रेवाड़ी के बीच में हरियाणा प्रदेश की पहली सीएनजी ट्रेन चली थी, ठीक है। सुकृति बल्हारा साहिब, बहुत बढ़िया, अनूप दहिया, नितिन, सुदेश कौशिक,
संतराम देसी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भाई, बड़े अच्छा काम कर रहे हो। देखो भाई, कालका शिमला रेल लाइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी बाकी जो कथन है वो गलत है, एक आधा कथन के है इसके अंदर कालका शिमला के संदर्भ में बिल्कुल सही है, वो आपने बताने का काम करना है। कालका शिमला, ठीक है। अंग्रेज जो थे अपना बेरा ठंडे प्रदेशों से आए थे, और उर जो है अपना खासतौर पर अपना जो घनी गर्मी पड़ा तो उन्हें ठंड में जाने का बड़ा शौक था। क्यों? ठंड में अच्छी बढ़िया, हाँ, 6 दिशाओं में रेल मार्ग निकलते हैं यहां से। देखो भाई, इसका निर्माण 1903 में हुआ था। कालका शिमला रेल मार्ग जो है, देखो निर्माण कब शुरू हुआ था? 1898 के अंदर। 96 में योजना बनी थी, 97 98 में काम शुरू हो गया था, ठीक है। तो याद रखना कि 1898 के अंदर जो था निर्माण कार्य जो था कालका शिमला इस रूट के ऊपर हो गया था। बाद में जो है 9 नवंबर 1903 को जो है क्या चलती है? पहली ट्रेन चलती है, ठीक है। कब चली थी? 9 नवंबर 1903 को कालका शिमला रेल मार्ग जो है इसके ऊपर क्या चलती है? पहली ट्रेन जो है, पहली ट्रेन चलती है, ठीक है। और ये जो थी, जो ट्रेन चली थी वो कौन सी थी? ये पहली नैरो गेज ट्रेन थी। कौन सी थी? पहली नैरो गेज ट्रेन थी। नैरो गेज एक तो मीटर गेज होगी, इसमें 1 मीटर का बिच्चा पटरियां के बीच में, नैरो गेज उस तभी बीड़ी पटरी, ठीक है। यानी पहली जो नैरो गेज ट्रेन जो थी वो किसके ऊपर चली थी? हरियाणा के अंदर कालका शिमला रूट जो है इसके ऊपर क्या थी? पहली नैरो गेज ट्रेन चली थी, ठीक है। इसके बाद 8 जुलाई 2008 के अंदर जो है यूनेस्को के द्वारा इसको किस में दर्ज कर लिया गया था? वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर जो है इसको शामिल करने का काम कर लिया था, ठीक है। यानी इसको विश्व हेरिटेज के अंदर शामिल कब किया गया था? कब किया गया था? 2008 के अंदर जो इसको विश्व हेरिटेज के अंदर क्या किया था? शामिल करने का काम किया था। अच्छा, जिस टाइम यह ट्रेन चली थी 1903 के अंदर 9 नवंबर को, उस टाइम इस ट्रेन का नाम क्या था और आज इसका नाम क्या है? फटाफट बताने का काम करिए। तो इस ट्रेन के ऊपर जो है कालका से शिमला के बीच में, कालका टू शिमला के बीच में स्टेशन को आपसे पूछने का काम करा तो याद रखना है 18 कुल रेलवे स्टेशन इसके ऊपर आवा है, ठीक है। वर्तमान में इसका नाम क्या है? टॉय ट्रेन। वर्तमान में इसका नाम टॉय ट्रेन है। इसी ट्रेन के अंदर साल 1921 के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी क्या करी थी? यात्रा करने का काम किया था। महात्मा गांधी के द्वारा यात्रा कब करी गई थी इसके अंदर? तो आपने याद रखना है, ये जो यात्रा जो है कब करी गई? यात्रा कब करी थी गांधी के द्वारा? 1921 के अंदर जो थी, 1921 के अंदर गांधी के द्वारा। बिल्कुल, विपुल यादव सही उत्तर दिया है। इसका जो प्राचीन नाम जो था वो था क्राउन ज्वेल। क्या नाम था? क्राउन ज्वेल। क्राउन ज्वेल इसका नाम था। क्या नाम था? क्राउन ज्वेल। समझ में आ गई? क्राउन ज्वेल नाम था। गांधी ने यात्रा कब करी थी? 1921 के अंदर जो है महात्मा गांधी इसके ऊपर यात्रा करने का काम करते हैं। इतनी बात आपने याद रखनी है। यानी कालका शिमला रेल मार्ग 1898 में बनना शुरू हुआ था। 9 नवंबर 1903 को पहली ट्रेन दौड़ती, जिसका नाम क्या है? क्राउन ज्वेल। यह हरियाणा की पहली नैरो गेज ट्रेन थी। 8 जुलाई 2008 को विश्व हेरिटेज का दर्जा दिया गया। बीच में स्टेशन कितने आओ? 18 स्टेशन आओ है। वर्तमान में इसका नाम क्या है? टॉय ट्रेन है। महात्मा गांधी ने यात्रा कब करी थी? 1921 के अंदर। ये आप बता दोगे आप इसमें। यह निर्माण 1903 में शुरू हुआ था। गलत है, क्योंकि निर्माण तो 1898 में हुआ था। एकमात्र ब्रॉड गेज लाइन है, ब्रॉड गेज नहीं है, नैरो गेज है ये, ठीक है। ये भी गलत हो गया। ये विश्व हेरिटेज के अंदर शामिल है, सही है। 12 नहीं, कुल कितने? 18 स्टेशनों को जोड़ने का काम करती है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। समझ में आएगी सबका? कोई बात नहीं, रवि लाइक नहीं करते, इनका क्रम इनके पास है, मेरा क्रम मेरे पास है यार, ना करने दे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। हरियाणा में स्थित एकमात्र रेलवे वर्कशॉप कहां पर है? रेलवे वर्कशॉप हरियाणा के अंदर कहां पर है? बताइएगा शाबाश। अंबाला, रेवाड़ी, जगाधरी या फिर पानीपत के अंदर? बताओ शाबाश। अच्छा, हरियाणा के अंदर जो है एक रेल कोच फैक्ट्री भी है, रेल कोच फैक्ट्री, ये कड़पड़ा है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर एक ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत जो है वो हरियाणा में करा हुआ है। बहुत बढ़िया। सतीश कुमार, सुदेश, योगी लांबा, अनूप, पूजा, फौजन, पिंडूर, मित्तल गर्ग, एसएससी एस्पिरेंट, प्रत्युषा, सबके बिल्कुल सही उत्तर, सबके सही उत्तर आ रहे हैं भाई। शताब्दी एक्सप्रेस की
मरम्मत हरियाणा के अंदर कहां पर होती है? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो कहां से कहां तक बीच में चली थी? हरियाणा के किस जिले के अंदर एक शिपिंग यार्ड बन रहा है? ठीक है, हरियाणा के किस जिले के अंदर शिपिंग यार्ड बन रहा है? 4 प्रश्न लिख दिए, फटाफट चारों के उत्तर देने का काम करिएगा। शिपिंग यार्ड हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बन रहा है? अच्छा, एक ध्यान हो तो हरियाणा प्रदेश का एक नेता ऐसा था जो भारत का रेल मंत्री भी बना था, और वो व्यक्ति कौन है जो भारत का रेल मंत्री भी बना था? देखो, बताओ शाबाश। देखो, रेलवे वर्कशॉप क्या है? जगाधरी के अंदर है। कब बनी थी? 1952 के अंदर बनी थी। ठीक है, इसके अलावा जो है रेल कोच फैक्ट्री कड़ा है, तो गांव कौन सा है? तो याद रखना, बरही गांव है गन्नौर सोनीपत के अंदर। शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत हरियाणा के अंदर कड़ा हुआ है, तो याद रखना अपने जगाधरी के अंदर। हाइड्रोजन ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? हाइड्रोजन ट्रेन जो थी वो कहां से कहां तक चली थी, जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन थी? सोनीपत से लेकर के, सोनीपत से जींद के मध्य जो है, सोनीपत से जींद के मध्य हरियाणा की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली थी। और हरियाणा के अंदर शिपिंग यार्ड जो है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? हिसार जिले के अंदर बन रहा है। और चौधरी बंसीलाल जो 41 साल की उम्र के अंदर 1968 के अंदर हरियाणा प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे। बंसीलाल के अंदर सरकार के अंदर क्या रह चुके हैं? रेल मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, क्या रह चुके हैं? रेल मंत्री रह चुके हैं चौधरी बंसीलाल। समझ में आ गई? यानी एकमात्र रेलवे वर्कशॉप कहां पर है? जगाधरी के अंदर 1952 के अंदर। रेल कोच फैक्ट्री बरही सोनीपत के अंदर है, गन्नौर में पड़ता है। शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत कड़ा हुआ है, जगाधरी के अंदर वो है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन सोनीपत से जींद के बीच में। शिपिंग यार्ड हरियाणा के हिसार के बीच में। और पहले रेल मंत्री कौन थे हरियाणा के? बंसीलाल जो थे हरियाणा के रेल मंत्री थे। बिल्कुल गोलागढ़ गांव के अंदर जन्म हुआ था। अगर समझ में आ गया तो ओके रिपोर्ट लिख दीजिएगा, शाबाश। यशिका सतीश कश्यप। जींद से सोनीपत नहीं, सोनीपत से जींद, उल्टा हो जाओगा। जींद से सोनीपत वो कर दिया तो। 89 किलोमीटर दूरी विजय बुरा कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया? ओके है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। हरियाणा में प्रथम सीएनजी ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच में चलाई गई थी? हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन पूछ रखी है कि कौन से वो दो स्टेशन थे जिनके बीच में हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन चलाई गई थी। ये दोनों किताब हरियाणा वाणी, पूरे हरियाणा के अंदर पहली एरर फ्री किताब है ये पूरी की पूरी। बहुत अच्छी बुक है, पूरे हरियाणा के बुक डिपो के ऊपर उपलब्ध है। लगभग पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर। ये पतली किताब है, ये मोटी किताब, दोनों पूरे हरियाणा के अंदर मिल जाएगी। और सोमवार से आपको प्रैक्टिस सेट भी पूरे हरियाणा के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे। पहली सीएनजी ट्रेन पूछ रखी है। सीएनजी की पहले तो फुल फॉर्म बताने का काम करिएगा। हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन, बिल्कुल सही उत्तर है, रोहतक से रेवाड़ी के बीच में पहली सीएनजी ट्रेन थी। हाइड्रोजन ट्रेन का भी हमने जिक्र किया था, कहां से कहां तक थी? सोनीपत से जींद के बीच में हरियाणा की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली थी। ठीक है, देश की पहली हाइड्रोजन। और हरियाणा की पहली सीएनजी कौन सी है? तो आपने याद रखना है, रोहतक से रेवाड़ी के बीच में हरियाणा की क्या चली थी? पहली सीएनजी ट्रेन चली थी, रोहतक से रेवाड़ी के बीच में। समझ में आ गया? और तक हरियाणा की पहली ट्रेन, यानी हरियाणा का सबसे पुराना जंक्शन कौन सा है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। हरियाणा का सबसे पुराना जंक्शन कौन सा है? बिल्कुल, ये सीएनजी ट्रेन 2015 के अंदर चली थी। हरियाणा का सबसे पुराना जंक्शन कौन सा है? हरियाणा में वह शहर कौन सा है जहां से चारों दिशाओं में रेल मार्ग निकलते हैं? याद रखना, रेवाड़ी ऑप्शन के नहीं है। बिल्कुल, सुनोरिया ट्रेनिंग सेंटर, एमएस बधानिया, ये लगभग हर क्लास में आते हैं। और पीछे हरियाणा पुलिस के अंदर एमएस बधानिया, इनका सिलेक्शन भी हुआ था, मेरे को याद है, मिलने आए थे, मिठाई का डब्बा भी देके गए थे एमएस बधानिया। अभी सुनारिया ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब सेलेक्ट होके जॉब लग के जब आप लोग मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चारों दिशाओं के अंदर पूछ रखा है, 6 दिशाओं के अंदर हो तो आपका उत्तर फिर क्या हो जाएगा? रेवाड़ी। या नो पूछ रहे कि सबसे ज्यादा दिशाओं में,
सबसे ज्यादा दिशाओं में तो भी आपका रेवाड़ी हो जाएगा। अगर नो पूछ ले कि चारों दिशाओं के अंदर हरियाणा का वो जिला कौन सा है, तो चारों दिशाओं के अंदर जहां से रेल मार्ग निकलता है, फटाफट कमेंट करके बताने का काम करिएगा। जहां से हर दिशा के अंदर क्या लगता है, रेल मार्ग। बिल्कुल सही है। प्रत्युषा, संजू, देशराज, संदीप, नितिन, सतीश, विनीत, बिल्कुल। हरियाणा का वो जिला कौन सा है, पानीपत जिला है, जहां से चारों दिशाओं के अंदर रेल मार्ग निकलते हैं। 6 दिशा के अंदर पूछा रेवाड़ी। सबसे अधिक दिशाओं में जो रेल निकलती है वो कौन सा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर सबसे अधिक दिशाओं के अंदर हो जाओ तो फिर उत्तर रेवाड़ी हो जाएगा भाई। ठीक है, ये वो प्रैक्टिस सेट की किताब है, सोमवार मंगलवार से पूरे हरियाणा में उपलब्ध हो जाएगी। जो बालक 65 प्लस 15 के 15 प्रैक्टिस सेट हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर है। जो 15, अच्छा गला OMR सीट भी दे रखी है 15 की 15, सोल्यूशन भी दे रखा है। जो बालक इसमें 65 प्लस स्कोर ले लेगा CET क्लियर। मिशन बैच आप ले सकते हैं। हरियाणा का नहीं, हिंदुस्तान का सबसे सस्ता ऐप है लीसो, मात्र 199 रुपए के अंदर बैच चला हुआ है इसके ऊपर। हरियाणा का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक जो रोहतक से जुड़ा है, और रोहतक से होकर के किस अन्य शहर से जुड़ता है। हरियाणा का पहला एलिवेटेड ट्रैक आपने बताना है। चलो बाबा कर दो, एक शायरी सुना देता हूं, कर दो बाबा जी। सभी सब्जेक्ट हैं इस प्रैक्टिस सेट में, सारे हैं, यानी जो पेपर आप दोगे उसी के लेवल के अकॉर्डिंग बना रखे हैं सारे के सारे। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में सारे सब्जेक्ट हैं, 100 क्वेश्चन है, OMR सीट भी है, सोल्यूशन भी दे रखा है। सुना दू सारी। इंस्टा पर जिसे मैंने ब्लॉक करना सिखाया था, उसने पहला हुनर मुझ पे ही अपनाया था। इंस्टा पर जिसे मैंने ब्लॉक करना सिखाया था, उसने पहला हुनर मुझ पे ही अपनाया था, और अभी तक उससे बात नहीं होती, क्योंकि उस पगली को अनब्लॉक करना ही नहीं सिखाया था। वाह, बिल्कुल सही है। पहला एलिवेटेड ट्रैक का मतलब क्या है, उपजुकर मेट्रो को नहीं होती नू, ऊपर ऊपर ट्रेन चला धरती तो ऊपर, समझ गए। तो वो हरियाणा का पहला एलिवेटेड ट्रैक जो है, गोहाना और किसको जोड़ने का काम करता है, रोहतक को जोड़ने का काम करता है। लाइक तो कर दो यार, साइट भाई मन्नत चढ़ानी होती तो बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ब्लॉक करना तो है क्या। बाकी ये शायरी से मेरी निजी जिंदगी का कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोगों के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी मुस्कान आए, इसलिए इस तरह के काम मेरे को करने पड़ते हैं। हर रोज 3 बजे क्लास होती है, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक। तो हमारी अगली मुलाकात जो है वो सोमवार को 3 बजे होगी। सैटरडे संडे 2 दिन का मैंने भी ब्रेक दे दो, इतने पिछली क्लास आप कवर कर लिया जिसने नहीं देख रखी। हाँ, कैथल और कुरुक्षेत्र रूट के ऊपर भी बनेंगे। ठीक है, कुरुक्षेत्र और कैथल रूट जो है उसके ऊपर भी क्या बनेंगे, कैथल और कुरुक्षेत्र रूट के ऊपर जो नरवाना तक जो ट्रेन आती है उस पर भी एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनेगा भाई। अच्छा, अपन हरियाणा के अंदर कितने वो थे प्रमुख रेल मार्ग, कितने बताए थे हरियाणा के, 3 बताए थे। पहला अपन ने दिल्ली अमृतसर आगरा जो था, पहला अपन ने पढ़ने का काम कर लिया था। दूसरा कौन सा है, दूसरा है दिल्ली से फिरोजपुर। दूसरा रेल मार्ग पढ़ेंगे आप, दिल्ली से वाया जींद होते हुए, दिल्ली से जींद होते हुए दूसरा रेल मार्ग कौन सा है, वो है फिरोजपुर का। समझ में आ गई। पहला तो अपन ने पढ़ लिया था, यानी आगरा से के पहला उर्को था, पलवल, ओडल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, अमृतसर, तो उर तक पहुंच गया था। यो हरियाणा का दूसरा प्रमुख रेल मार्ग है। 3 रेल मार्ग है प्रमुख। अच्छा फटाफट बताओ कि हरियाणा के अंदर हरियाणा जो है रेलवे के कितने मंडलों के अंतर्गत आता है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखो तो यो हो गया अपना उरा फिरोजपुर। ठीक है, फिरोजपुर पंजाब के अंदर पड़ता है। और दिल्ली से वाया जींद होकर अपन कड़ा जाना है, दिल्ली से जींद होके जो है अपन कहां जाना है, फिरोजपुर जाने का काम करना है, दिल्ली से वाया जींद होके। समझ में आ गई। तो देखो सबसे पहले जो हमने कहां से चलना है, तो सबसे पहले अपन दिल्ली तक चलना है, दिल्ली से जाना अपन है 5 बहुत बढ़िया भाई। लेकिन यार 2500 के आसपास बच्चे लाइव हैं और लाइक 1200 की इलाक है, अंगूठा देव देने तरह रहे, टीचर का दिल खुश हो जाता है। देखो दिल्ली, दिल्ली से आ जाओ, दिल्ली से चलना अपन है, ए दिल्ली तक पहुंच गए बहादुरगढ़, यानी झज्जर जिले के अंदर। ठीक है, दिल्ली से बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ पड़ता है झज्जर जिले के अंदर। ठीक है, बहादुरगढ़ के बाद में झज्जर होते हुए चले जाती है सर छोटूराम की जन्म स्थली जो है सांपड़ा, सांपड़ा के अंदर चल पड़े आप। ठीक है, समझ में आ गए। यानी हरियाणा के 3 प्रमुख रूट हैं। पहला अपन ने पढ़ लिया, पहला था कौन सा था, आगरा दिल्ली से लेकर के अमृतसर का था। दूसरा कौन सा है, दिल्ली से फिरोजपुर का, वाया जींद होते हुए अपन जाना है।
समझ में आने लग रही उत्तक, यानी दिल्ली तापे चले, दिल्ली तक कड़ गए जज्जर, जज्जर के बाद कड़ गए अपा रोहतक, जज्जर के बाद कड़ गए रोहतक, रोहतक के बाद में फिर अपन कड़ जाना है, रोहतक के बाद आ गया अपन जींद। ठीक है, जींद, जींद के अंदर जो है नरवाना एक शहर है, नरवाना क्रॉस करेंगे यहाँ पे, नरवाना के बाद में ऊंचाना। ठीक है, उरा लिख दूं, दिखता हुआ उरा रोहतक है, रोहतक, रोहतक, रोहतक के बाद में आ गया कौन सा आ गया जींद। ठीक है, जींद, जींद के अंदर नरवाना ऊंचाना ये क्रॉस करते हुए उसके बाद हम कहा चले जाते हैं फतेहाबाद के अंदर, और फतेहाबाद जिले के अंदर आता है टोहाना। ठीक है, टोहाना, और टोहाना के बाद में फिर चली जाती है फतेहाबाद के अंदर ये ट्रेन जाखड़ चली जाती है, हरियाणा में अंतिम स्टेशन है, और जाखड़ के बाद फिर ये ट्रेन कहां चली जाती है, फिरोजपुर के अंदर चली जाती है। कड़ा चली जाओ है फिरोजपुर के अंदर। यो जो है इस ट्रेन का जो है प्रमुख रूट है, यो ये हरियाणा का दूसरा प्रमुख क्या है, रेलवे ट्रैक है दूसरा। समझ में आ गई, साफ दिखने लग रहा है, क्लियर दिखा सबने? अगर ओके रिपोर्ट लिख के फटाफट भेज दो, सबका समझ में आ गया तो ये हरियाणा का दूसरा रेल मार्ग है। ठीक है, रेल मार्ग का नाम क्या है, दिल्ली जींद फिरोजपुर, दिल्ली जींद फिरोजपुर रेल मार्ग है। ठीक है, यानी दिल्ली से चले आप, दिल्ली के बाद बहादुरगढ़, जज्जर, जज्जर के बाद रोहतक के अंदर सांपड़ा होते हुए जींद के अंदर चले गए, जींद के अंदर कौन सा आ जाओ, उचाना आ जाओ, नरवाना आ जाओ है। उसके बाद आप चले गए फतेहाबाद, फतेहाबाद में टोहाना, टोहाना के बाद में फतेहाबाद का जाखड़, जाखड़ के बाद में ट्रेन कहां चली जाती है, फिरोजपुर पंजाब के अंदर चली जाती है। ठीक है, राम राम भाई उचाना वाले। यानी दो अपन पढ़ ली, पहला कौन सा था, दिल्ली से लेकर के अमृतसर का था, आगरा से चल के आए थे अपन, पहला रेल मार्ग था जो क्लास के शुरू में अपन पढ़ा था। ये हरियाणा का दूसरा रेल मार्ग है जो दिल्ली से फिरोजपुर जाता है, जींद होकर के जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा के किस शहर में फिल्म लोको सेट तथा रेल म्यूजियम है? अरे लाइट कैब जाओगी, देखिए एक बार, आंधी है रही, फिर तो बोल सका अपना सिस्टम ही हो, कौन बोल लगे बताइएगा। शाबाश, हरियाणा के किस शहर में फिल्म लोको सेट और रेल म्यूजियम दोनों है? फिल्म लोको सेट और रेल म्यूजियम दोनों है, ऐसा शहर कौन सा है बताइएगा। शाबाश, बिल्कुल सही है। वो कौन सा है? हरियाणा का रेवाड़ी शहर है, जिसके अंदर 14 फरवरी 1483 को हरियाणा की क्या चली थी, पहली ट्रेन चली थी। हरियाणा का सबसे पहला, सबसे पुराना जंक्शन है, सर्वाधिक इनकम देने वाला है, रेल म्यूजियम भी है यहाँ पर, फिल्म लोको सेट भी यहीं पर है। पहली सीएनजी ट्रेन भी रोहतक से कहां के बीच में चली थी, तो याद रखना रेवाड़ी के बीच में पहली सीएनजी ट्रेन भी चली थी। ओके है भाई, लाइट नहीं है, इन्वर्टर के ऊपर चल रही है, बाहर आंधी का मौसम है। हरियाणा में दूसरी एलिवेटेड रेलवे लाइन की स्थापना किन दो शहरों के बीच में की जाएगी? मतलब पिलर लगा के ऊपर ऊपर रेल चलेगी, जमीन के ऊपर वो ट्रेन नहीं होगी, ये आपने बताना है। अरे छोड़ दे छोरी का पेंडा, एक आधी तो छोरी भी उरे नुआ जानो को सूत्रा छोरा मिल जाए। ये करा किसकी डिप्पी ला रहे हो, ये इनकी असली डिप्पी को नहीं उरे ए बोली उरे कोनी किमे हुआ है, मन ने भी पढ़ाई लेने थे, अच्छी बोली छोरी है। बार बार कहूं हूं, सिर्फ आने वाले 3 महीने अपने कमरे का, अपने दिल का, दोनों का दरवाजा बंद कर दीजिएगा, और खास तौर पर दिल का। कुंडी इतनी तकड़ी ला लो, इतनी तकड़ी कि बस को खोल नहीं पावा उसने, चाहे कोई व्यक्ति आवा, कोई भी आवा है, और जिस दिन जब ये दरवाजा खुलेगा तो सफलता उस दिन आपके हाथ में होगी। कुंडी इसी भी खुलानी। वो एक जनाब हमारे प्रधान जापक निरा रांडा मलंग था जापक, एक लुगाई आवा है पड़ोस में, तो जाके कुआड़ खुड़का हुआ है, बंद कर था कि कुआड़ खुड़का हो, तो अपना कुआड़ खोला हुआ, बोली नाथ देवर फिर आऊंगी, बिग्गी फिर अगले दिन फिर आएगी, दोबारा से अपना कुआड़ खुड़काए, कुआड़ खुड़काते, कुआड़ खोले, कुआड़ खोलते, फिर बोली ना देवर फिर आऊंगी, नू करके हफ्ता कट दिया। आखिर में रुकिया कौन गया, घर आए जाए लेने, बोले बापी तो जावर गेट में तो उल्टी आ जाए, के चक्कर है? बोलिया देवर है, जद मैं तारा घर आ जाऊं, बोले हाथ में तेरा चम्मच पाओ, और मैंने सोचू रोटी खांदा हुआ क्यों डिस्टर्ब करा, नहीं बोलिया बापी चम्मच गला रोटी कौन खांदा, ये तो पाछा दरवाजा की कुंडी में ला कर चम्मच तो हमें। तो कौन सा है कि दूसरी एलिवेटेड, कुरुक्षेत्र कैथल। ठीक है, कुरुक्षेत्र कैथल के बीच में जो है, किन दो शहरों के बीच में है, कुरुक्षेत्र और कैथल के बीच में
दूसरी एलिवेटेड ट्रैक जो है कुरुक्षेत्र से कैथल के बीच में जो है, पहली कहां तक थी? ओके है, लाइक और ठोक दो शाबाश। 2500 तक भी कौन पहुंच रहा है, 2480 पे खड़े हो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, फेरी क्वीन ट्रेन जो एक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, हरियाणा के अंदर किस मार्ग के ऊपर चलाई गई है? एक ट्रेन है फेरी क्वीन, फटाफट बताइए कि फेरी, क्योंकि लाइट भाई किसी भी टाइम बोल सका अपना जुगाड़, तो इसलिए जल्दी जल्दी आज कवर करने का काम करेंगे। फेरी क्वीन एक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ये ट्रेन पूछी गई है कि किस रूट के ऊपर जो है इस ट्रेन को चलाने का काम किया गया है, तो वो ट्रेन जो है कौन से रूट के ऊपर, फेरी क्वीन जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, दिल्ली से फारूक नगर का जो रूट जो है, इसी के ऊपर फेरी क्वीन नामक जो है ट्रेन चलाने का काम किया गया है। ये जो दिल्ली से फारूक नगर का रूट है, इसी के ऊपर पहली जो थी नमक ढोने वाली ट्रेन भी चलाई गई थी। ठीक है, नमक ढोने वाली ट्रेन जो थी एसएस राजपुताना, एसएस राजपुताना नहीं, राजपुताना मालवा एक्सप्रेस जो ट्रेन जो थी, वो फारूक नगर से दिल्ली के बीच में ट्रेन ढोने के ऊपर, नमक ढोने के लिए चलाई गई थी। और फेरी क्वीन नामक ट्रेन जो है वो दिल्ली से फारूक नगर के अंदर चलाएगी, किसके लिए? पर्यटकों का आकर्षण बढ़ाने के लिए, उनको देखने के लिए कि आसपास क्या चीजें, सारी की सारी चीज वो देख सके। पर्यटकों के लिए दिल्ली से फारूक नगर गुड़गांव के अंदर पड़ता है। अब तक अपन दो रेलवे ट्रैक पढ़े हरियाणा के प्रसिद्ध। पहला कौन सा था? दिल्ली से, दिल्ली आगरा अमृतसर अपन ने पढ़ने का काम किया था। दूसरा दिल्ली से जींद होते हुए फिरोजपुर जाने का काम किया था। अब आ जाओ हरियाणा का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ट्रैक है दिल्ली रेवाड़ी, और दिल्ली वाया रेवाड़ी होते हुए बठिंडा। अब बठिंडा के अंदर अपन जाना, दिल्ली वाया रेवाड़ी होते हुए बठिंडा। तीन प्रसिद्ध ट्रैक अपन पढ़े हैं हरियाणा के, तीन, पहले दो पढ़ लिए, अब तीसरा आ जाओ। ठीक है, तीसरा ये है, हर रोज अपनी जो क्लास जो होती है वो 3 बजे दोपहर को होती है, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक 3 बजे अपनी क्लास रहेगी। ठीक है, सिर्फ लाइव क्लास दिखेगी, बाद में नहीं दिखेगी। स्टडी मटेरियल जिस भी साथी ने चाहिए, बहुत गजब के रामबाण नोट्स हैं, इस नंबर के ऊपर कॉल कर लियो, 89,507,02500। 3 दिन में आपका घर पहुंच जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम के नोट्स हैं। दो ट्रैक अपन पढ़े थे, अब अपन के पढ़ना है हरियाणा का तीसरा रेलवे ट्रैक अपन पढ़ना है। देखो शुरुआत अपन करता करनी है, ये हो गया अपना दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। ठीक है, बठिंडा भारत के कौन से राज्य के अंदर पड़ता है? बठिंडा, बठिंडा कौन से राज्य के अंदर पड़ता है? तो ये हो गया, ये उरा है जो बठिंडा। ठीक है, किस में पड़ा है बठिंडा? बठिंडा पंजाब के अंदर। ठीक है, यो बठिंडा आ गया। और दिल्ली तक अपन बठिंडा पहुंचना, पहले आप अमृतसर पहुंचे थे, फिर फिरोजपुर पहुंचे थे, अब अपन दिल्ली तक कट जाना, बठिंडा जाना है। ये रूट ऊट पटांगा है, और इसी रूट में से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। समझ में आ गए? ये रूट जो है, क्योंकि बहुत प्रमुख रूट है, ये हरियाणा का पहला रूट था, पहली रेलवे लाइन हरियाणा के अंदर उरे बिछी थी। ठीक है, देखो दिल्ली से चल के ये आएगी गुड़गांव, और गुड़गांव के अंदर एक प्रमुख स्टेशन है जिसका नाम क्या है? गढ़ी हरसरू है, गढ़ी हरसरू। ठीक है, गढ़ी हरसरू। ये जो गढ़ी हरसरू जो है गुड़गांव का, हरियाणा का सबसे छोटा जंक्शन कोई आपसे पूछ ले हो तो याद रखना वो कौन सा है? गढ़ी हरसरू जो है ये हरियाणा का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन है। ठीक है, गुड़गांव के अंदर आगे, उसके बाद गुड़गांव, गुड़गांव के अंदर ही पटौदी, सैफ अली खान जो है पटौदी के नवाब हैं, पटौदी। ठीक है, गढ़ी हरसरू के बाद चलेगी पटौदी, पटौदी के बाद ये लाइन चली जाती है रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, पटौदी के बाद कर चलेगी ये लाइन रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, रेवाड़ी। अब यह जो लाइन जो है दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में, ये वही लाइन है जो हरियाणा की पहली रेल यहां पर चली थी। ठीक है, ये और दिल्ली से लेकर के रेवाड़ी के बीच में ये जो लाइन जो है, ये रेलवे लाइन हरियाणा की पहली रेल लाइन जो दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली थी। ठीक है, अब क्या कर दिया, बाद में इसका क्या कर दिया, विस्तार करने का काम कर दिया। ठीक है, इसका विस्तार कर दिया। अब यह रेवाड़ी, रेवाड़ी से चली जाती है चरखी दादरी, चरखी दादरी से चली जाती है भिवानी। ठीक है, भिवानी के अंदर जैसे भवानी खेड़ा हो गया, हिसार के अंदर भी आंसी हो गया। ठीक है, हिसार, भवानी खेड़ा, हिसार, हिसार के बाद चली जाती है फतेहाबाद के अंदर, बट्टू नामक जगह है फतेहाबाद में, बट्टू, बट्टू, और बट्टू के बाद में चली जाती है सिरसा, सिरसा के बाद में चली जाती है ये बठिंडा। ये जो रूट जो है ये हरियाणा का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण रेल रूट है। समझ में आएगी? तीसरा सबसे महत्वपूर्ण रेल रूट है। 3 बजे हर रोज क्लास होती है, लाइव क्लास दिखती है, बाद में प्राइवेट हो जाएगी। बिल्कुल
बठिंडा तक ये चलती है। मेरा ससुराल है पटौदी। किसने लिखा कमेंट? यो लवली ओस लवली मेरा नहीं, किसने लिखा? मैंने को लिखा कहते मेरे पर शक करो। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा रूट कौन सा है? दिल्ली रेवाड़ी बठिंडा। दिल्ली तो चले, गुड़गांव के अंदर गढ़ी अरसरू, जो हरियाणा का सबसे छोटा जंक्शन कौन सा है? गढ़ी अरसरू है। ठीक है, इसके बाद रेवाड़ी, कोसली होते हुए चरखी दादरी, चरखी दादरी के बाद भिवानी के अंदर बुआनी खेड़ा, उसके बाद हिसार के अंदर आंसी, आंसी के बाद हिसार पहुंची, हिसार के बाद बट्टू, बट्टू हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर पड़ता है, फतेहाबाद, फतेहा के बाद सिरसा, सिरसा के बाद में चली जाती है ट्रेन, कड़े चली जाती है बठिंडा के अंदर चली जाती है। नोट्स का प्राइस 2699 है, 4000 पेज के नोट्स हैं। ठीक है, तो ये हरियाणा का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ट्रैक है। तीनों ट्रैक आपने पढ़ लिए, क्लास में दोबारा देखोगे तीनों आपका समझ में आ जाओगे, घबराने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा की प्रथम स्वच्छ ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच में चलाई गई थी? हरियाणा की प्रथम ट्रेन का नाम स्वच्छ ट्रेन है, और ये ट्रेन पूछ रही है कि कौन से दो स्टेशनों के बीच में ये स्वच्छ ट्रेन चलाने का काम किया गया था? रोहतक से भिवानी, गुड़गांव से पलवल, गढ़ी हरसरू से फारूकनगर, या फिर रेवाड़ी से नारनौल के बीच में। तो आपने याद रखना है, तो हरियाणा की जो थी पहली स्वच्छ ट्रेन जो थी वो गढ़ी हरसरू, जो हरियाणा का सबसे छोटा जंक्शन है, गढ़ी हरसरू से लेकर के फारूकनगर के बीच में हरियाणा की प्रथम कौन सी ट्रेन चलाएगी? स्वच्छ ट्रेन चलाने का काम किया गया। ठीक है, अब फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए कि हरियाणा की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो कहां से कहां तक चली थी? हरियाणा की, भाई ये कौन ही मानना रही? चाणक्य नीति कौन ही मानना ही? अरे निकम्मों, तितलियां पकड़ने में अपना समय बर्बाद ना करो, ना तितलियां का पास छांडो। आपका खुद का गार्डन, बाग बगीचा इतना सुथरा बना दो कि तितलियां तो आप पे आके बैठेगी, ओढ़े आके फूल चूसेगी। वो आपके अंदर टैलेंट होगा, काबिलियत होगी जब। तो गढ़ी और अरसरू के बीच में हरियाणा की पहली स्वच्छ ट्रेन चली है। आपके पास पैसा होगा, पद होगी, पावर होगी, सब कुछ आपके पीछे आके अपने आप पहुंच जाओगी। किसी भिखारी की जीएफ देखी आज तक आपने? कामयाब लोगों के पीछे ही लड़कियां हमेशा दौड़ती है, बुरा मानने की बात नहीं। तो अपना बगीचा सुंदर बनाओ, उसमें फूल अच्छे लगाओ, बढ़िया बढ़िया। अगला प्रश्न देखो भाई, दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड रेल सुरंग जिसमें डबल टैंक कंटेनर चल सकेंगे, ये हरियाणा के अंदर कहां पर स्थित है? ये पूरी दुनिया की ही पहली है भाई। अरे 2500 तो ऊपर बंदे लाइव जुड़ रहे हैं, हर लाइक सिर्फ 1500, 1000 बालक गैप खा गए, कड़ गए ये। तितली को नहीं आओ, बासी हो लिया, तिरले पौधे, पेड़ पौधे, डाली मुरझारी है तिरले उसकी बाग की, कौन नहीं आओ तारा तितली? समझ गए? तो दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड रेल सुरंग जिसमें डबल स्टैक कंटेनर चल सकेंगे, हरियाणा के अंदर कहां पर है? तो ये जो कड़ा है बिल्कुल 1 किलोमीटर बिल्कुल इसकी लंबाई है, और दुनिया की पहाड़ों के बीच में जो है अरावली की पहाड़ियों को काट करके बनाई गई है, सोना से लेकर के मेवात तक। ठीक है, सोना से लेकर के मेवात तक जो है ये दुनिया की पहली जो है इलेक्ट्रिफाइड रेल सुरंग जो है कहां से कहां तक है? सोना से लेकर के मेवात तक जो है चलाई गई है। लाइट गए हुए काफी लंबा समय हो चुका है, पसीना है पूरी, अंदर से बनियान पूरी तरह से भीग चुकी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये प्रैक्टिस सेट अपने हरियाणा वाणी ग्रुप डी 15 प्रैक्टिस सेट हिंदी और इंग्लिश में 100 क्वेश्चन दे रखे, यानी 1500 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 1500 क्वेश्चन। ठीक है, उन 15 से क्वेश्चन सबका सोल्यूशन आपने मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर है। जो बालक 65 प्लस स्कोर कर जाओगा मंजिल के बहुत नजदीक होगा, और एरर नहीं है भाई, जमा जोर ला रखा है, एरर नहीं मिलेगा अपने। ये मिशन बैच आप लोग ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल का मैंने आपको बता दिया भाई। हरियाणा में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? कल जब हम नेशनल हाईवे पढ़ने का काम कर रहे थे तो हमने कुछ औद्योगिक गलियारे पढ़े थे, दिल्ली, मुंबई, अमृतसर आपने पढ़ा था, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा हमने पढ़ा था, अमृतसर खड़ा बिरड़ रहा, अमृतसर जामनगर हमने पढ़ने का काम किया था। इसी तरह से रेल कॉरिडोर भी बनाया गया है, समझ गए मेरी बात? रेल कॉरिडोर जो है, रेल कॉरिडोर बनाया गया है। तो हरियाणा के अंदर एक रेल कॉरिडोर है, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। ये जो ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो है, इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज के यहाँ पर के ध्यान रखने क्यों बनाया गया है? क्योंकि लगभग ट्रेनें जो है करता है दिल्ली से होकर के गुजरती हैं, और जो ट्रेन दिल्ली से होकर गुजरे तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? जब दिल्ली से होकर गुजरे हैं थोड़ा जाम ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली सबसे व्यस्तम आ जाओ अपने आसपास। तो ये जो ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाने का काम क्यों करे? क्योंकि दिल्ली को काटना चाहते थे कि दिल्ली के अंदर ट्रेन जावे नहीं,
समझ में आ गई? कड़ा नहीं जाओ, दिल्ली के अंदर जो है ट्रेन जावे नहीं, अलग से जो है एक रूट बनाने का काम किया है, और उसी रूट के ऊपर को जो है, उसी रूट को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। देखो बिल्कुल सही है भाई, ये पलवल से सोनीपत को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है? पलवल से सोनीपत, पलवल जो है, पलवल टू सोनीपत, पलवल को सोनीपत से जोड़ने का काम करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है और आज तक पेपर के अंदर नहीं आया, ये बात भी देखने की बात है। यानी ये जो ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो है दिल्ली काट दिया इस तरह से, जो है इस रेल कॉरिडोर जो है दिल्ली से अलग करके इसको बनाने का काम किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितने किलोमीटर है ये आपने बताने का काम करना है। प्रत्युषा सही कह रही है, 121 किलोमीटर, 121.74। कालका शिमला रेल मार्ग पर हिम दर्शन ट्रेन किस उद्देश्य से चलाई गई है? एक बार सारे के सारे क्लास को लाइक कर दीजिए, शाबाश। लंबा बेशक पड़ो रूट, लेकिन दिल्ली का में जाम लगेगा नहीं, जाम नहीं लगना चाहिए, समझ गए? अरे रे निकम्मे हो। चलिए भाई, कालका शिमला रेल मार्ग जो ट्रेन जो थी, कालका शिमला रेल मार्ग के ऊपर हम पहले पढ़ चुके हैं। 1898 के अंदर जो शुरू हुआ था, 9 नवंबर 1903 को इसके ऊपर पहली ट्रेन चली थी, जिसका नाम क्या था? क्राउन ज्वेल था। 2008 8 जुलाई को इसको विश्व हेरिटेज के अंदर, कालका शिमला रेल मार्ग को विश्व हेरिटेज के अंदर जो है यूनेस्को के द्वारा शामिल करने का काम किया गया था। 96 किलोमीटर ये लंबा ट्रैक होगा। और इसके अलावा जो है, पहले शायद मैंने 88 कुछ किसी बच्चे का देख के बोल दिया था, लगभग 96 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई होगी। और 1921 के अंदर जो है महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी ने क्या किया था? इसी रूट से यात्रा करने का काम किया था। ये विश्व की पहली क्या थी? नैरो गेज थी। और इसके ऊपर जो है एक ट्रेन चलाई गई, जो है पर्यटकों को हिमालय के दर्शन करवाने के लिए, जो है हिम दर्शन ट्रेन चलाने का काम हिमालय के दर्शन करवाने के लिए चलाई गई। हरियाणा में हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली पहली ट्रेन का परिचालन कहां से कहां तक किया गया है? हाइड्रोजन से ईंधन, हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन पूछ रखी है भाई। बिल्कुल, जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी भाई। हरियाणा की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बताओ, ठीक है? रोहतक से रेवाड़ी के बीच में क्या चली थी? हरियाणा की प्रथम कौन सी चली थी? सीएनजी ट्रेन चली थी, ठीक है? रोहतक से रेवाड़ी के बीच में। और हाइड्रोजन ट्रेन हम पढ़ चुके हैं सोनीपत से जींद के बीच में। यानी हरियाणा की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है कहां से कहां तक चली थी? तो आपने याद रखना, वो सोनीपत से जींद के बीच में हरियाणा की क्या चली थी? पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली थी। अच्छा, नमक ढोने वाली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? नमक ढोने वाली ट्रेन फटाफट बताइएगा। हरियाणा का पहला विद्युतकृत रेल मार्ग कौन सा है? यानी हम पढ़ चुके पीछे, हरियाणा का वो रेल मार्ग कौन सा है जो सबसे पहले जिसका विद्युतीकरण किया गया था? कहने का मतलब क्या है कि वो लाइन जो है उसको रेलवे से उससे जोड़ दिया गया था, मतलब बिजली से जोड़ दिया गया था। वो हरियाणा का कौन सा है? फटाफट बताइएगा। पानीपत, करनाल, दिल्ली, अंबाला, अमृतसर, रोहतक, भिवानी, या फिर कुरुक्षेत्र, यमुनानगर? तो वो रूट कौन सा है जो सबसे पहले विद्युतीकरण करने का काम किया गया था? आगरा से चल करके ट्रेन आती है, आगरा से चल करके पलवल जाती है, पलवल के बाद में फरीदाबाद जाती है, बल्लभगढ़ होते हुए दिल्ली जाती है, दिल्ली के बाद सोनीपत, पानीपत, करनाल, करनाल के बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद में अंबाला, बलदेव नगर, अंबाला, कैंट होते हुए अमृतसर चली जाती है। तो ये रूट जो है दिल्ली अंबाला अमृतसर वाला जो है, ठीक है, अमृतसर और आगरा भी इसके आगे आप जोड़ सकते हो। ये हरियाणा का पहला रूट है जो विद्युतीकरण करने का काम कर दिया था। साल 2023 आपने याद रखना, 2023 में हरियाणा के सभी रूटों पर 100% ट्रेनें जो है वो विद्युत से चलने लगी है, सारे रूटों के ऊपर। यानी 2023 के अंदर हरियाणा वो राज्य बन गया जिसकी सारी ट्रेन जो है, याद रखना अपना, सारी ट्रेन जो है वो विद्युत से, बिजली से चलने लगी। हरियाणा भारत का उन राज्यों के अंदर शामिल हो गया। हरियाणा में रेल लाइन की सबसे अधिक लंबाई किस रेलवे मंडल के अंतर्गत आती है? देखो, क्लास की स्टार्टिंग के अंदर मैंने जिक्र किया था कि हरियाणा भारत के 18 में से 3 मंडल हरियाणा के अंदर है। तीनों मंडलों का जिक्र किया था। तीनों जोनों का जिक्र किया था। उत्तर रेलवे जोन था, दूसरा था उत्तर मध्य रेलवे जोन, तीसरा था उत्तर पश्चिमी जोन। और मंडल की अगर मैं बात करूं तो कितने मंडल थे? आपने याद रखना है
5 मंडल हैं, ठीक है। कितने मंडल हैं? 5 मंडल है। राम राम भाई, ड्रीम लैब फूल गढ़ी हरसरू से फारूक नगर प्रत्युषा सी कह रहे हैं अच्छी तैयारी है गुड़िया की, बहुत अच्छे भाई, सारे के सारे बहुत अच्छे। मंडल कितने बताए थे मैंने? ठीक है, फिरोजपुर मंडल, ठीक है। यानी सबसे अधिक लंबाई जो है, सबसे अधिक लंबाई पहले नंबर के ऊपर सबसे अधिक लंबाई फिरोजपुर मंडल की है। और फिरोजपुर मंडल जो है वो किस मंडल जोन के अधीन आता है? तो याद रखना है उत्तर रेलवे जोन के अंदर आता है, ठीक है। मैंने पहले एक बात कही थी क्लास के स्टार्टिंग में, अगर आपने सुना हो कि हरियाणा में सबसे ज्यादा किस जोन के तहत लाइनों की लंबाई है, तो उत्तर रेलवे जोन की है। क्योंकि फिरोजपुर मंडल जो है किस जोन का हिस्सा है? तो याद रखना है उत्तर रेलवे जोन का हिस्सा है फिरोजपुर मंडल, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा, यानी हरियाणा में सबसे घनी लाइन पहले नंबर के ऊपर कौन सा है? फिरोजपुर मंडल की। दूसरे नंबर के ऊपर कौन सा है? दिल्ली मंडल की। और तीसरे नंबर के ऊपर कौन सा है? अंबाला मंडल की। और ये खास बात याद रखनी है, तीनों के तीनों मंडल किसका हिस्सा है? उत्तर रेलवे। यानी सबसे घनी लाइन फिरोजपुर मंडल है, अगर दूसरा नंबर पर सबसे घनी लंबाई दिल्ली मंडल के तहत, तीसरा नंबर पर फिर अंबाला मंडल के तहत। और ये तीनों जो टॉप के 3 मंडल है, ये किस जोन का हिस्सा है? तो याद रखना अपना उत्तर रेलवे जोन का हिस्सा है भाई। फेक होंगे मेरे तो सारे फेक है। कौन फेक बताओ? कौन सा टीचर? कौन सा बताओ? बता लेने दे भाई। आमना के फर्क पड़ा यार, बताए जान दे। बत... अच्छी बात है। स्टडी ग्राम एजुकेशन, क्यों मेरे मुंह से नाम लिखवाओ यार, काम का फेमस करा किसी ने। सारे फेक है। एक बार सारे लिखियो रे, जय श्री राम लिखियो, इन्हें फेक का मेरा पटागा जो क्लास देखना है, लिखियो एक बार, लिखियो एक बार सारे, जय श्री राम 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 लिख दो सारे, या अस्सलाम वालेकुम लिखियो सारा शब्द, लिख दो एक बार सारे, फिर बताइए इसमें समझ में आ गया बोर तक। यानी सबसे अधिक लाइन फिरोजपुर मंडल है, नंबर 2 दिल्ली, नंबर 3 अंबाला। ये तीनों मंडल किसका हिस्सा है? उत्तर रेलवे जोन का। 3 जोन है, 5 मंडल हरियाणा के अंदर, लिख दो सारे एक बार। हरियाणा में तीसरी सबसे अधिक रेलवे लाइन की लंबाई वाला रेलवे मंडल कौन सा है? तीसरी सबसे अधिक है। और गला गला लाइक और ठोक दो एक बार। तीसरी सबसे अधिक, बहुत बढ़िया भाई सभी का। पहले नंबर के ऊपर कौन सा था? फिरोजपुर मंडल था, फिरोजपुर, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर कौन सा था? दिल्ली मंडल था। तीसरे नंबर के ऊपर कौन सा था? अंबाला मंडल था। और तीनों के तीनों किस जोन के अधिक आते हैं? तो तीनों के तीनों जो है उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं। जोन पूछ लो तो उत्तर रेलवे जोन, मंडल सबसे ज्यादा पूछ लो तो फिरोजपुर, नंबर 2 दिल्ली, नंबर 3 अंबाला। ओके रिपोर्ट है, ओके लिख के भेज दो दूर तक भाई, अगर सबका समझ में आ गया हो तो। देखो अभी हरियाणा के अंदर जो है एक बुलेट ट्रेन प्रस्तावित है, ठीक है। दिल्ली से चंडीगढ़ जाएगी, चंडीगढ़ से अमृतसर जाएगी। बुलेट ट्रेन हरियाणा के किन किन जिलों से होकर के गुजरेगी? अभी यो सिस्टम प्रस्तावित है। लगभग 3 सवा 3 बजे लाइट गई थी, बारिश आ चुकी है बाहर, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है, पंखा भी नहीं है, सिर्फ एसी है। और पंखा चलाऊंगा तो शोर बहुत ज्यादा होगा। दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर बुलेट ट्रेन किन किन जिलों से होकर के गुजरेगी? फटाफट बताइएगा। रोहतक जींद कैथल, ठीक है, रोहतक जींद कैथल ये प्रस्तावित है बुलेट ट्रेन। रोहतक जींद कैथल, ये जो बुलेट ट्रेन जो है कहां से होकर के गुजरेगी? रोहतक जींद। और कैथल जो है, रोहतक जींद कैथल, यहां से होकर के क्या गुजरेगी? पहली बुलेट ट्रेन गुजरेगी, हरियाणा की पहली बुलेट ट्रेन होगी, ठीक है। ये प्रस्तावित है, आगे आने वाला भविष्य बताएगा। अब आ जाओ मेट्रो ट्रेन। हरियाणा में पहली मेट्रो ट्रेन का संचालन 21 जून 2010 को किन 2 स्टेशनों के बीच में हुआ था? फटाफट बताइए शहबाज, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरियाणा के अंदर पहली मेट्रो ट्रेन का संचालन 21 जून 2010 को दिल्ली फरीदाबाद, दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली बहादुरगढ़, दिल्ली बल्लभगढ़ के बीच में 2010 के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या चली थी? पहली मेट्रो चली थी। जो दिल्ली के अंदर एक स्टेशन पड़ता है, स्टेशन का नाम क्या है? कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार। किसने बनवाया था कुतुब मीनार को? कुतुब मीनार से लेकर के हुड्डा सिटी सेंटर, ठीक है, हुड्डा सिटी सेंटर, हुड्डा सिटी सेंटर, ये 2 स्टेशन थे, इनके बीच में हरियाणा की पहली मेट्रो चली थी। तो कुतुब मीनार जो है, याद रखना, कुतुब मीनार जो है दिल्ली के अंदर, और गुड़गांव का हुड्डा सिटी सेंटर, इन 2 के बीच में क्या चली थी? हरियाणा प्रदेश की क्या चली थी? पहली मेट्रो चली थी, आपने याद रखनी है।
हो जाओगी याद। और ये जो लाइन जो है वर्तमान समय में, अपने एक बात याद रखना है, दिल्ली मेट्रो की दूसरी सबसे लंबी लाइन है वर्तमान समय में, ठीक है। दूसरी सबसे लंबी लाइन जो है दिल्ली मेट्रो की वर्तमान समय में कौन सी बन रही है? ये बन रही है भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा में रैपिड मेट्रो की शुरुआत किस साल करी गई थी? 21 जून 2010, 3 अक्टूबर 2010 या फिर 14 नवंबर 2023? रैपिड मेट्रो में के खास बात याद रखना, ये भारत की पहली निजी क्षेत्र की डीएलएफ ने संचालित किया था। मतलब के हैं आज तक ट्रेन जो है उसको भारत सरकार का रेलवे मंत्रालय ही उसका अंडर में वहां सारा का सारा, लेकिन ये जो ट्रेन जो थी रैपिड मेट्रो जो थी वो निजी क्षेत्र की पहली मेट्रो ट्रेन थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसकी क्या याद रख की लगा है बोर्ड का, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, यह जो ट्रेन जो है ये स्वचालित है, मतलब कहने का इसके अंदर ड्राइवरलेस है, स्वचालित ट्रेन है ये। तो 14 नवंबर 2013 को हरियाणा की पूछ ले, पहली निजी क्षेत्र की ट्रेन पूछ ले, और रैपिड ट्रेन चली थी, ठीक है, 14 नवंबर 2013 को। ये निजी क्षेत्र की है और दूसरी जो है ये स्वचालित है, ठीक है, स्वचालित। अगला प्रश्न भाई, मुंडका बहादुरगढ़ मेट्रो रेल मार्ग का संचालन किस साल में हुआ था? मुंडका बहादुरगढ़ मेट्रो। अच्छा, हमने फटाफट कमेंट करके हरियाणा के उन शहरों के नाम बताओ जहां करंट के अंदर मेट्रो वर्तमान समय में चल रही है। देखो वो कौन से शहर है? गुड़गांव के अंदर मेट्रो है, फरीदाबाद के अंदर मेट्रो है, फरीदाबाद के वल्लभगढ़ तक मेट्रो जाती है। उसके बाद झज्जर जिले का बहादुरगढ़, ठीक है, बहादुरगढ़। शायद इन्हें 4 शहरों में है, इन्हें 4 शहरों के अंदर है। यशिका के है, पसीने दिख रहे माथे के ऊपर। 2018 बिल्कुल सही है। उन शहरों के नाम गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, वल्लभगढ़। मुंडका तो दिल्ली में आ गया पुत्र, मुंडका दिल्ली में आ गया, मुंडका दिल्ली में आ गया। अरे की बैठा है इसके ऊपर? अच्छा, मक्खी बैठा है, मक्खी। अगला प्रश्न भाई, ये प्रैक्टिस सेट है, मंगलवार, सोमवार मंगलवार से उपलब्ध हो जाएंगे, नहीं तो ऑनलाइन भी अपना लीसो ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा अपन, ठीक है। ये नोट्स हैं, आप ले सकते हैं। मिशन बैच जरूर आप लोग परचेज करिएगा लीसो ऐप के ऊपर। बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन मेट्रो स्टेशन, नाहर सिंह, वीर सावरकर मेट्रो, भारत माता मेट्रो स्टेशन। आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर आज की क्लास ओपन रहेगी सभी के लिए, बाद में आराम से देख लेना। अगली मुलाकात हमारी सोमवार को 3 बजे होगी, कल और परसों की छुट्टी है, इसे बात पर सारे लाइक कर जो भाई। मलेरिया आदमी बिल्कुल ठीक हो सकता मलेरिया रोग से, लेकिन लवेरिया रोग से पीड़ित आदमी कभी ठीक नहीं होगा। किसे बापत और दिखा लियो, कड़ियां दिखा लियो, समझ गए? राजा नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन, ठीक है, राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन के नाम से ये है। क्लास ओपन रहेगी, सारे देख सकते हैं। ये दोनों किताब जो है पूरे हरियाणा के अंदर, ये किताब हरियाणा वाणी के नाम से उपलब्ध है, एरर फ्री किताब है, पूरे हर टॉपिक दिए गए हैं बड़े अच्छे तरीके से। ये करंट अफेयर दी गई है। और तीसरी अपनी किताब जो पूरे हरियाणा के अंदर प्रैक्टिस सेट है, 15 प्रैक्टिस सेट, जो सोमवार मंगलवार से उपलब्ध हो जाएंगे, छप चुके हैं, सारा काम हो चुका है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप सभी देखिएगा, जाते जाते क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। पिछली पीडीएफ जो है सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल जीके परवीन उड़ान के अंदर देने का काम करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने लंबे समय तक मुझे झेलने के लिए, लगभग 1 घंटे तक मुझे झेला आपने। जय हिंद, भारत माता की जय हो। जाते जाते सारे साथी क्लास को लाइक जरूर कर जाना और किताब जरूर आप लोग परचेज करने जाएं तो हरियाणा